जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ही चैनल ओनली एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पे परसेंटेज का सीरीज चल रहा था और परसेंटेज के सीरीज में हम आप लोगों को यानी वीडियो नंबर 3 तक करा लिए थे। आज हम आप लोगों के बीच जो कि लेके आए हुए हैं जो कि परसेंटेज का यानी वीडियो नंबर 4 लेके आए हुए, और वीडियो नंबर 4 में जो कि आप लोगों के बीच जो है यानी कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं, जो कि ये क्वेश्चन जो है यानी रेलवे का किसी भी एग्जाम में, जैसे कि जो कि रेलवे जो कि टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एलपी का एग्जाम हुआ, ये जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन जो कि बार बार देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन जो कि ये प्रीवियस ईयर्स का ये जो कि क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यानी जो कि आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी जो कि आप लोगों के बीच जो कि स्क्रीन में, चलिए आज के जो कि पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच स्क्रीन में, चलिए इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इसको हम सबसे पहले जो कि इसको हम समझाने का आपको प्रयास करेंगे। ये देखिए जो कि समझाने में हो सकता है आप लोगों को कुछ समय लग सकता है, लेकिन एक बार अगर आप समझ जाइएगा तो ये जो कि वीडियो नंबर 4 का यानी सारा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसीलिए आप सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब हम आपको कुछ जो कि समझाएंगे, कुछ टॉपिक आपको समझाएंगे, वो समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। समझने के बाद अब ये किया 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए क्वेश्चन में कहा गया जब एक पत्रिका का मूल्य, ठीक है, 10% घटाया गया। पत्रिका का मूल्य कितना प्रतिशत घटाया गया? 10%। यानी रेट में थोड़ा क्या आ गया? डिक्रीज आया, यानी रेट में थोड़ा कमी आया, ठीक है। तो उसकी बिक्री में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई? 30। स्वाभाविक बात है, अगर रेट अगर डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी बिक्री में क्या हो जाएगा? तेजी आएगा, ठीक है। ये जैसे कि हम लोग का यानी जो हम लोग भी इस तरह का हम लोग भी करते हैं। क्या करते हैं, जब कोई रेट यानी कोई वस्तु में, मान के चलिए आप जब टमाटर, ठीक है, जब टमाटर खरीदते हैं, मान के चलिए जो कि अब है 25 रुपया केजी, ठीक है, 25 रुपया प्रति केजी है। तो 25 रुपया प्रति केजी अगर है, अगर हम लोग 100 रुपया लेके मार्केट अगर गए हुए तो 25 रुपये 1 केजी का दाम है 25 रुपया, तो 100 रुपया में हम लोग को कितना केजी मिलेगा? 4 केजी मिलेगा। जब अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद जो है अब टमाटर की कीमत में, ठीक है, यानी थोड़ा जो कि इसका यानी अब जो है 10 रुपया केजी है, मान के चलिए अब 10 रुपये केजी हो जाती है। पहले हम लोग को कितना रुपया केजी थी? 25 रुपये केजी। अब कितना हो जाता है जो कि हम लोग को 10 रुपया केजी। क्या अब भी हम लोग 100 रुपया में क्या 4 केजी हम लोग खरीद पाएंगे? नहीं। अब क्या होगा, अगर 10 रुपये केजी यानी कीमत में अगर कमी आएगा तो यहां पर हम लोग उसका जो कि उसकी बिक्री में क्या आएगा? तेजी आएगा। पहले 4 केजी जो कि खरीद रहा था ग्राहक, अब क्या करेगा ग्राहक? अब देखिए 10 रुपया अगर केजी है तो 100 रुपया में यानी कितना केजी खरीदेगा? 10 केजी। कितना केजी खरीदेगा? 10 केजी वो खरीदेगा, ठीक है। देखिए पहले 4 केजी खरीद रहा था, अब कितना केजी खरीद रहा है? 10। यानी जैसे ही उसका मूल्य में इसका कमी आ गया, ठीक है, यानी उसकी जो कि मूल्य में जैसे ही उसका कमी आ जाती है तो उसका जो कि यानी उसके बिक्री में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये स्वाभाविक बात है जो कि हम लोग भी इस तरह का हम लोग भी यूज करते हैं। हम लोग भी अपने मार्केट यानी जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम लोग भी क्या करते हैं, जब कोई अगर जैसे रेट डिक्रीज हो जाता है तो हम लोग 1 किलो की जगह हो सकता है 2 किलो, हो सकता है 5 किलो हम लोग लेके आती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार बोला गया है तो उसका कुल राजस्व में क्या होगी, यानी कितने प्रतिशत उसका राजस्व में वृद्धि या कमी होगी। देखिए यहाँ पर भी हम लोग का कमी आया, तो कमी जैसे आया तो उसका यानी उसका जो कि
उसकी बिक्री में क्या हो जाती है, जो कि वृद्धि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार देखिए, जब एक पत्रिका का मूल्य कितना प्रतिशत घटाया जाता है, 10। देखिए इसको हम लोग जो कि प्लस माइनस में भी इसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे पहले देखिए कितना प्रतिशत घटाया गया है, 10। जैसे ही 10% घटाया जाता है तो उसकी बिक्री में कितना प्रतिशत तेजी आ जाती है, 30%, यानी 30% वृद्धि हो जाती है, यानी +30। ठीक है, अगर माइनस बोलेगा यानी कमी बोलेगा तो हम लोग माइनस देंगे, अगर वृद्धि बोल देगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए माइनस प्लस हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस। अब दोनों को हम लोग गुना कर देते हैं, 10 गुना 30 बटा कितना हो जाएगा, 100। ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी 30 से हम लोग का 10 माइनस करेंगे, यानी हम लोग का आ जाएगा 20, और बड़ा के आगे प्लस चिन्ह, इसीलिए इसके आगे हम लोग का क्या रहता है, प्लस। अब देखिए उसके बाद अब माइनस, ये 3 के 3, अब हम लोग का 20 से अगर हम लोग का 3 घटेगा, यानी 17% की उसकी क्या हो जाती है, वृद्धि। यानी हम लोग के किस में आया, प्लस में आया, यानी उसका कुल राजस्व में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, 17% की वृद्धि हो जाती है। ये एक मेथड होंगे। ठीक है, हम लोग अब जो है इसको और जो कि और दूसरा मेथड से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा मेथड भी इसका हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया था पहले 10% घटाया गया, इसीलिए हम लोग 10% का अगर फ्रैक्शन अगर तोड़ देते हैं तो हम लोग को मिलेगा जो कि 1/10। क्या होगा, 1/10। और जब हम लोग देखिए क्या, यानी देखिए पहले जो कि इसका कीमत था 10 रुपया था, कितना था, 10 रुपया। हम लोग नीचे वाला जो कि ये पहले का कीमत हम लोग मान लेते हैं। अब क्या होता है, 1 रुपया का हम लोग का क्या आ गया, कमी आ गया, यानी अब कितना रुपया होगा, अब 9 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार उसके बिक्री में कितना प्रतिशत वृद्धि होती है, 30, यानी 30% का अगर तोड़ेंगे तो 30/100, 1 0 1 0, यानी 3/10। यानी पहले इसकी कीमत अगर 10 था तो ये 3 देखिए यहाँ पर वृद्धि बोला गया, यानी 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13। अब देखिए इसको गुना करते हैं हम लोग का 100 हो जाएगा, ये 13 9 117। देखिए यहाँ पे कितना प्रतिशत का वृद्धि आया, 17%। कितना प्रतिशत का वृद्धि आया, 17%। आपको ऑप्शन नंबर बी में जो कि नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है कि जो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर हम लोग चलते हैं। तो कि आज के जो कि यानी 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसको बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है चीनी की कीमत में जो कि 10% की क्या जाती है, कम कर दी गई। कितना प्रतिशत कम कर दी गई, 10। यानी पहले मान के चलिए 100 रुपया केजी था, अब 10 रुपया यानी 10% अगर कमी कर दिया गया, यानी अब कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कर दी गई उतने पैसे में बोल रहा कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले आपको समझा के आपको बता देते हैं, उसके बाद जो है इसको आप 1 या 2 सेकंड में इसको आप कैसे करके सॉल्व करेंगे वो जो कि मेथड भी आप लोगों को हम बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझाते हैं, उसके बाद जो कि आपको हम यानी शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे जो कि 1 या 2 सेकंड में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ये जो कि क्वेश्चन में देखिए बोला गया यानी जो कि चीनी की कीमत में कितना प्रतिशत कम कर दिया गया, 10। यानी मान के चलिए यानी 10% कम कर दिया गया। पहले मान के चलिए 100 रुपया केजी था, ठीक है, कितना रुपया केजी था, 100 रुपया केजी था। अब जो है 10% कम कर दिया गया, यानी अब कितना है, ये 90 रुपया प्रति केजी। अब कितना है, 90 रुपया प्रति केजी। तो बोला उतने ही पैसे में, ठीक है, कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल। देखिए उतने ही पैसे में, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है कि अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 10% जैसे ही कम कर दिया जाता है तो उतने ही पैसे में
कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है, जो ऊंचे दाम पर हम लोग कितना क्विंटल हम लोग खरीदे थे, 18 क्विंटल। मान के चलते हैं एक प्रति क्विंटल कर दीजिए इसको, ठीक है, जो कि क्विंटल, ये प्रति ये क्विंटल कर दीजिए, यहां पर भी प्रति क्विंटल। ये प्रति क्विंटल कर दीजिए, ठीक है। तो एक क्विंटल का दाम 100 रुपया था, तो उसके बाद 10% का डिक्रीज हुआ, यानी कितना हो गया 90 रुपया प्रति क्विंटल। अब क्या होता है देखिए, जो कि ऊंचे दाम पर जो कि 18 क्विंटल हम लोग खरीदे, एक क्विंटल का दाम अगर 100 रुपया है तो 18 क्विंटल का कितना हो जाएगा, ये 18 गुना हम लोग का कितना हो जाएगा 100, यानी 1800 रुपया में हम लोग खरीद रहे थे। कितना रुपया में, 1800 रुपया में खरीद रहे थे। अब मान के चलिए अब हम लोग का कितना प्रतिशत कमी आ गया, जो कि 10%, यानी अब जो है 90 रुपया प्रति क्विंटल है। तो 90 रुपया प्रति क्विंटल में, ठीक है, अब ऊंचे दाम पर बोल रहा, यानी देखिए उतने ही पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती। अब हम लोग पैसे उतना ही यूज करेंगे, कितना, 1800 रुपया ही यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है देखिए, इसका बोलने का मतलब है, मान के चलिए अब जो है जो कि चीनी, ठीक है, यानी पहले था 100 रुपया केजी, अब मान के चलिए 100 रुपया केजी जो था तो 18 केजी, ठीक है, मान के चलिए क्विंटल की जगह में अब हम लोग केजी लेते हैं, तो 18 केजी में 18 केजी हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं, तो यानी 100 रुपया प्रति केजी है, तो 18 केजी में कितना हो जाएगा, 1800 रुपया में हम लोग खरीदेंगे। तो अब क्या होता है कि अब रेट में थोड़ा डाउन कर दिया जाता है, अब जो है इसका रेट में, यानी अब कितना 90 रुपया प्रति केजी होता है। क्या अब जो है 90 रुपया प्रति केजी अगर हो गया, तो क्या हम लोग 1800 रुपया ही खर्च करेंगे, कितना रुपया, 1800 रुपया ही खर्च करेंगे, बोलेंगे हमको 1800 रुपया का ही हमको चीनी चाहिए। तेरा रेट डाउन हुआ, क्या हुआ वो हम नहीं जानते, अगर रेट अगर डिक्रीज हुआ तो भी हमको 1800 रुपया का ही हमको चीनी चाहिए। तो क्या करेगा दुकानदार, क्या अब क्या 18 केजी ही देगा, नहीं, अब क्या करेगा, यहां से पता चल जाएगा उसको कितना केजी उसको मिलेगा, ठीक है। तो देखिए 10 कर दिया, 9 के 9, 9 दूने 18, यानी दुकानदार अब इसको कितना केजी मिलेगा, ठीक है। यहां पर देखिए क्विंटल है, यहां पे क्विंटल कर दीजिएगा, जो कि क्विंटल, यानी कितना क्विंटल मिलेगा, 20 क्विंटल, कितना क्विंटल मिलेगा, 20 क्विंटल, ठीक है। यानी जैसे ही उसका रेट में अगर कमी आ गया, तो उसका जो कि उसकी जो बिक्री में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। पहले उसका बिक्री था 18 रुपया, अब जो कि नहीं सॉरी 18 केजी या क्विंटल बोलिए, 18 क्विंटल पहले बिक्री हो रहा था, अब जो कि बिक्री अब कितना हो रहा, 20 क्विंटल, ठीक है। ये जो कि पहले वाला क्वेश्चन में हम आप लोगों को जो कि समझा चुके हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप शॉर्टकट में, यानी 1 या 2 सेकंड में आप इसको कैसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए पहले 10% कमी, इसको आप फ्रैक्शन यानी तोड़ दीजिए, यानी 1/, कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, 1/10, यानी 1 रुपया का क्या हुआ है, कमी। तो 1 रुपया का अगर कमी हुआ है, यानी कितना आ जाएगा, 9 के बराबर हम लोग को कितना दिया गया, 18, कितना है, 18, ठीक है। तो पहले ऊंचे दाम पर, यानी 10 के बराबर हम लोग निकाल देंगे, हम लोग 9 के 9, 9 दूने 18, यानी 10 दूने 20, यानी कितना हो जाएगा, 20 क्विंटल, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया प्रति किलो गेहूं की कीमत, ठीक है, प्रति किलो गेहूं की कीमत यानी 25% कमी के कारण जॉन जो है 600 रुपया में कितना केजी अधिक खरीद पा रहा है, 5 केजी। तो प्रति केजी गेहूं का मूल्य क्या है। तो देखिए चलिए इसको अब सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए जैसे ही गेहूं की कीमत में 25% अगर कमी आएगा तो उसकी जो कि यानी उसकी बिक्री में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी 5 केजी अधिक खरीद पा रहा था, कितना रुपये में,
600 रुपया में। ठीक है, खर्च कितना का ही कर रहा है, 600 का ही खर्च करेगा। और कितना केजी अधिक खरीद पा रहा है, 5 केजी। ठीक है, तो प्रति केजी गेहूं का मूल्य क्या है। देखिए ये जो कि एनटीपीसी यानी 2021 का जो कि यानी शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इसको सबसे एक शॉर्ट तरीका है इसको आप सॉल्व करने का। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 25% कमी, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो कि गेहूं का मूल्य क्या है मतलब क्या पूछ रहा है, वर्तमान वाला, जो कि पहले था अधिक था उसका मूल्य, अब घट के क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, यानी है बोला है, यानी क्या, वर्तमान वाला मूल्य पूछ रहा है। तो वर्तमान वाला अगर मूल्य कहीं पर भी अगर क्वेश्चन में आपको पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन में, तो 25% कमी बोला है तो 25 दे दीजिएगा, अब प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, अब देखिए कितना रुपया में, 600 रुपया में, रुपया को ऊपर में दे दीजिएगा। ठीक है, 600 रुपये में जितना केजी अधिक मिल रहा था उसको नीचे में दे दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, जो कि आंसर आप लोगों के बीच जो कि स्क्रीन में शो हो जाएगा। देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये कट गया, ये 5 5 25, ये 6 5 30। ठीक है, ऑप्शन में 100 नहीं हुआ जो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 30 रुपया होगा, यानी 30 रुपये, यानी कहीं ना कहीं जो कि ऑप्शन में जो कि ये मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यानी 30 रुपया हो जाएगा आंसर, ये 30 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 रुपया। चलिए देखिए अगर क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन में अगर पूछा जाता कि पहले का मूल्य क्या था, यानी कमी होने से पहले, देखिए ये कमी जब हुआ, अब हम लोग का ये 30 रुपये प्रति केजी है, लेकिन इससे पहले तो अधिक रहा होगा, वो कीमत क्या है। अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि पहले का कीमत क्या था, तो सिंपल जो कि इसको आप 25% था तो 25 लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कमी बोला था, अगर हम लोग 100 में से अगर 25 अगर कमी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 75, या 75 नीचे दे दीजिए। वृद्धि बोलता तो यहाँ पे 125 हो जाता। ठीक है, ये पहले का मूल्य निकल रहा है। अब देखिए कितना, 600 रुपया में कितना केजी अधिक मिल रहा था, 5 केजी, 5 दे दीजिएगा। अब देखिए 25 दिया 75, ये 3 दूने 6, ये 2 जीरो, 5 4 20, यानी पहले जो कि कितना रुपया केजी था, पहले 40 रुपया प्रति केजी था। कितना था, तो पहले 40 रुपये प्रति केजी था, अब जो है वर्तमान मूल्य कितना है, ये 30 रुपये प्रति केजी। ये हम लोग का वर्तमान है, क्या हो जाएगा, वर्तमान। और ये जो है ये हम लोग का पहले का मूल्य क्या हो जाएगा, ये हम लोग का पहले का मूल्य हो जाएगा। पहले का मूल्य 40 रुपये प्रति केजी था और वर्तमान में क्या है, 30 रुपये प्रति केजी। ठीक है, जो कि ऑप्शन में हम लोग का नहीं है, यानी जो कि ऑप्शन जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, गेहूं की कीमत में 20% कमी से एक गृहिणी 1200 रुपया में 4 केजी अधिक जो कि प्राप्त कर पाती है, प्रति केजी गेहूं घटी हुई कीमत क्या है। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया, घटी हुई कीमत। ठीक है, तो घटी हुई कीमत क्या है, यानी देखिए वर्तमान कीमत पूछा है। क्या पूछा है, वर्तमान कीमत। तो वर्तमान के लिए आप लोगों को बता दिए जो कि क्या होता है, अब देखिए 20%, तो 20 और प्रतिशत के लिए हम लोग क्या देंगे, ये 100। कितना रुपया में अधिक खरीद पा रहा था, 1200। ठीक है, कितना केजी अधिक खरीद पा रहा था, 4 केजी, इसीलिए नीचे में दिए 4। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। ठीक है, अब देखिए 4 के 4, 4 तिया 12, यानी 3 दूने 6, यानी 60 रुपया प्रति केजी। ठीक है, क्या हो जाएगा, 60 रुपया प्रति केजी। ये जो कि वर्तमान मूल्य कितनी है, 60 रुपया प्रति केजी, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। अगर ये वाला क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है पहले का कीमत क्या था, ये हम लोग का आ गया ये वर्तमान। ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्तमान। और पहले का अगर कीमत अगर पूछा जाता है, पहले का कीमत, यहाँ देखिए क्या बोला गया, 20% कमी बोला था, तो 20 हम लोग 100 में से 20 माइनस कर देंगे, 80। कितना रुपया में,
1200 रुपया में कितना केजी अधिक खरीद पा रहा था? 4। अब देखिए 20 के 20, 20 चार 80। अब देखिए 4 के 4, 4 तिया 12, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 15 में, ठीक है। अब 2 से हम लोग काटते हैं, 2 7 14, 2 5 10, यानी 75 रुपया प्रति केजी। पहले का मूल्य कितना था? 75 रुपया प्रति केजी। अब कितना है? 60 रुपया प्रति केजी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, यानी जो कि क्वेश्चन नंबर 5, जो कि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, इसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपया में 6.2 केजी चीनी अधिक खरीद सकती है, तो चीनी का घटा हुआ जो कि मूल्य, ठीक है, चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति केजी कितना है? चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए चीनी का घटा हुआ मूल्य यानी क्या पूछा है? वर्तमान मूल्य। तो यहाँ पे देखिए 10% कमी, यानी 10 बटे क्या देंगे? 100। वर्तमान अगर बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। कितना रुपया में? 1116 रुपया में कितना केजी अधिक खरीद पा रहा था? 6.2 केजी। अब देखिए 1 0 1 0 कैंसिल, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, ऊपर में 10, ये 1 0 1 0 कैंसिल। अब देखिए 2 से हम लोग काटेंगे, 2 3 6, 2 1 2, यहाँ देखिए 2 5 10, फिर देखिए 2 5 10, 2 8 16। अब हम लोग जो कि 31 किस में कटेगा? 31, ठीक है, 31 18 में जाएगा, ठीक है। तो 31 18 में अगर हम लोग काटेंगे, हम लोग का 588 आएगा। कितना आएगा? 58 आएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब कितना हो जाएगा? 18 रुपया प्रति केजी। क्या हो जाएगा? 18 रुपया प्रति केजी, जो कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में मिल गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है, जो कि 20% की कमी के बाद एक खरीदार जो है 50 रुपया में जो कि यानी 1 दर्जन से अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आम की घटी हुई कीमत क्या है? ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग घटी हुई कीमत क्या है पूछा है, मतलब क्या? वर्तमान वाला 20%, यानी 20 बटे क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। तो बोले कितना रुपया में? 50 रुपया में। 1 दर्जन यानी कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 को। अब देखिए इसको हम लोग काटते हैं, 20 के 20, 20 5 100, ये 5 10 में, यानी क्या है? 10 बटा 12। ये देखिए ये 1 दर्जन का ये है, यानी 12। तो प्रति दर्जन क्या है बोला? तो 1 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया। क्या हो जाएगा? 10 रुपया, यानी आपको जो कि ऑप्शन नंबर डी में, यानी 10 रुपया। क्या हो जाएगा? 10 रुपया प्रति दर्जन, ठीक है। क्या हो जाएगा? 10 रुपये प्रति दर्जन, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कहा गया है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में जो कि बचत प्रतिशत वृद्धि कितनी है? चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन को बार बार कहा जाता है कि क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिए। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। अगर मान के चलिए विकास की आय ये है, ठीक है, ये उसकी खर्च है और ये इसकी बचत, ये इसकी आय है, ये इसकी खर्च है और ये इसकी बचत। मान के चलते हैं विकास के जो कि आय था ये 100 रुपया। अब क्या करता? 80% खर्च करेगा,
यानी 80 अगर खर्च किया, यानी कि टोटल था 100 रुपये ये जो कि इसका इनकम हुआ, 80 रुपये अगर खर्च कर दिया, यानी बचत कितना रुपया का होगा? 20 का होगा, सही ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया उसके वेतन में 25% वृद्धि हुई, यानी उसकी आय में अगर 25% वृद्धि हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? 125। और बोल रहा है उसके व्यय में 15% वृद्धि हुई। अब देखिए उसका व्यय हम लोग का कितना हो रहा था? 80 रुपया, अब 15% वृद्धि होती है, यानी 80 का हम लोग 15% वृद्धि, यानी 115/100। ठीक है, 10 10, 5 दूने 10, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 2 के 2, 2 4 8, यानी 4 तिया 12 के 2, 80 4 दूने 8 और 1 9। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ये 92 रुपया का खर्च होता है, यानी उसका बचत कितना हो जाएगा? इससे इसको माइनस कर देंगे, यानी 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग के क्या आ जाएगा? ये 3, यानी 33 रुपये का बचत होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था उसका बचत प्रतिशत कितना होता है, यानी देखिए कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। तो देखिए यहां से यहाँ कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? ये 13। कहां से होती है? 20 से। प्रतिशत के लिए 100, 20 5 100, यानी 13 5 65% की वृद्धि। कितना हो जाएगा? ये 65% की वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा गया पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल के मूल्य में यानी प्रति लीटर में 52% वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में जो कि केवल 14% की वृद्धि हो? चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये ग्रुप डी यानी 5/9/2022 को, यानी शिफ्ट नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि होती है। तो बोल रहा है अगर मान के चलिए पेट्रोल का मूल्य पहले हम लोग मान के चलिए 100 रुपया था, अब 52% की वृद्धि होती है, यानी 152 रुपया हो गया। तो बोल रहा है इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाले व्यय में यानी कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? 14%। यानी इसकी खपत में हम लोग कितना कमी करेंगे जो कि इसका व्यय में यानी मात्र 14% वृद्धि होगा, यानी 114। तो कितना प्रतिशत कमी करना होगा? इससे इसको माइनस कर देंगे, यानी ये आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ आपका बचा 4, 4 से गया 3, यानी 38 रुपया कमी करना है। कहाँ से? 152 से, प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व कीजिए, इसको आप काटिए। देखिए हम लोग काटते हैं, ये 2 7 14, 2 6 12, ये 2 5 10 0। ठीक है, अब 38 से 38, 38 दूने 76, यानी 2 25 में, यानी हम लोग को कितना प्रतिशत कमी करना होगा? 25%, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा गया चीनी के दामों में 16% गिरावट आने से एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी जिससे पूर्व बजट अपरिवर्तित रहे? चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है चीनी के दामों में हम लोग 16% के क्या आया है? गिरावट। यानी पहले चीनी का मूल्य मान के चलिए ये 100 रुपया था, अब 16% गिरावट आया, यानी 84 रुपया होगा। आने पर एक गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे पूर्व बजट क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। यानी पहले जितना खर्चा हो रहा था उतना ही खर्चा होना चाहिए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि करना होगा? हम लोग को कितना? 16 वृद्धि करना होगा। कहां से? जो कि 84 से, प्रतिशत के लिए 16। ठीक है, अब हम लोग देखिए, अब हम लोग काटते हैं 4 दूने 8, 4 के 4। ठीक है, ये 4 4 16, यानी हम लोग का 400 बटा क्या आ जाएगा?
21, क्या आ जाएगा 400/21%। यानी जो कि ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ देखिए आपका जो कि नीचे में क्या मिला 19.1/21, और कोई ऑप्शन में देखिए ये नीचे में ये 21 देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये तो पूरी वैल्यू है, इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और आपका ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 400 को अगर हम लोग 21 से हम लोग भाग देते हैं तो हम लोग का 19.1/21 आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्वेश्चन में कहा गया तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए तेल के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर, यानी पहले मान के चलते हैं तेल का मूल्य था 100 रुपये प्रति केजी, अब वृद्धि हो गई यानी 125 रुपये प्रति केजी, यानी कितने प्रतिशत कम करनी होगी जो कि यानी उसका खर्च ना बढ़े, यानी 25 कम करना होगा कहाँ से 125 से, प्रतिशत के लिए 100, यानी 25 से 25, 25 5 125, 5 दूने 10, यानी 20%। कितना कमी करनी होगी 20%। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक परीक्षा में 110 लड़के तथा 110 हो रहे 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां बैठे हैं, इनमें से 42% लड़के तथा 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया जो कि 1100 लड़कों में से यानी बॉयज में से, ठीक है, कितना प्रतिशत उत्तीर्ण होते हैं 42। कितना प्रतिशत हम लोग के जो कि लड़का हम लोग का कितना था 1100, ठीक है, बॉयज हम लोग का कितना है 1100। 1100 में, ठीक है, 1100 में हम लोग का कितना प्रतिशत उत्तीर्ण होते हैं 42, यानी अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा इससे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 100 में से अगर 42 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो यानी हम लोग का निकल के आ जाएगा जो कि यानी 58। कितना आ जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है, तो 58% हम लोग निकाल देंगे 1100 का, यानी अनुत्तीर्ण हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 2 0 ये 2 0, 11 8 जो कि 88 के 8 हाथ में जो कि 8, 11 5 55 और 8 यानी 63, कितना हो जाएगा 638, यानी ये जो कि 638 जो कि अनुत्तीर्ण है, क्या है अनुत्तीर्ण है। ठीक है, उसके बाद ये बॉयज में, अब हम लोग गर्ल्स में देखते हैं। अब देखिए लड़की 30% उत्तीर्ण है, यानी 700 का अगर यानी 30% अगर उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ होगा 70, तो 700 का हम लोग 70% निकाल देंगे। ये 2 0 ये 2 0, यानी 7 7 49, यानी जो कि 490 जो है ये अनुत्तीर्ण है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कितने प्रतिशत छात्र क्या है अनुत्तीर्ण। टोटल हम लोग अनुत्तीर्ण को हम लोग लेते हैं, कुल अनुत्तीर्ण हम लोग का क्या हो जाएगा अनुत्तीर्ण प्रतिशत। अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, ये 8 यहाँ 2 हो जाएगा, उसके बाद 11, यानी 1128 हो जाएगा। टोटल कितना छात्रों में से ये हम लोग आ जाएगा 1100, ये 700, यानी 1800 छात्रों में से। अब प्रतिशत के लिए 100, ये 2 0 ये 2 0 कट गया। अब 3 6 18, 3 3 9, फिर 2 3 7 21, 3 6 18, फिर से 3 से कटेगा, यानी 3 दूने 6, 3 के 3, 3 दूने 6, अच्छा 3 से नहीं कटेगा, अच्छा हम लोग 2 से काटते हैं, 2 3 6, ठीक है, 2 के 2, उसके बाद 2 8 16, फिर 2 8 16, यानी 88 बटा कितना आ गया 188 बटा
3, कितना आ गया 188/3, यानी 3 छक 18, फिर 3 दूने 6, 2/3, यानी 62.9 ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल गया होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन में भी इसके नीचे में अगर हम लोग का 3 आया, क्या किसी के भी ऑप्शन में 3 है, उसके नीचे में नहीं है, यानी हम लोग का जो कि ऑप्शन नंबर बी में जो कि इसके नीचे में हम लोग को ये 3 देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है एक परीक्षा में 640 छात्र और 360 जो छात्राएं सम्मिलित हुए, इसमें 60 छात्र और 60% छात्र और 80% छात्राएं सफल रहे, तो कितने प्रतिशत फेल हुए। चलिए इसको जो कि अगला वाला क्वेश्चन जिससे हम लोग सॉल्व किए उस टाइप से इसको आप सॉल्व कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कहा गया एक परीक्षा में 640 छात्र हैं, ठीक है, और छात्राएं कितना है, ये देखिए ये हम लोग का छात्र है, ठीक है, और इधर छात्रा, क्या है इधर छात्रा, तो छात्र में कितना है 640, कितना है 640, और 640 में से कितना प्रतिशत उत्तीर्ण होते हैं 60, यानी पास 60 होते हैं, तो फेल कितना हुए होंगे 40%। ये हम लोग का फेल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 0, ये 2 0, 4 4 16 के 6 हासिल 1, 6 4 24 और 1 25, यानी 256 हम लोग का क्या होते हैं फेल। ठीक है, यहां में से हम लोग छात्रा का निकाल देंगे। छात्रा टोटल हम लोग का कितना है 360। ठीक है, 360 का अगर 80% अगर पास होते हैं यानी सफल होते हैं, तो फेल कितना होंगे 20%। ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गया, यानी जो कि फेल बराबर 36 दूने कितना हो जाएगा 72, कितना आ गया 72। अब हम लोग जो कि फेल प्रतिशत, ठीक है, फेल प्रतिशत बराबर हम लोग निकाल सकते हैं 256 जोड़ कितना हो जाएगा 72, यानी जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ये 8 2 इधर 3, यानी 328। टोटल कितना छात्र में से देखिए 60 अगर इधर जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा 700, 700 और 300, यानी कितना हो जाएगा 1000 छात्र में से। अब प्रतिशत के लिए ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, एक के बाद हम लोग का पॉइंट लग जाएगा, यानी 32.8%। क्या हो जाएगा 32.8%, जो कि सॉरी हाँ ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी 32.8। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो कि इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जो कि ये जो कि परसेंटेज सीरीज यानी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो हमको मोटिवेट की करके जो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और जो कि चुनिंदा क्वेश्चन को लेके आएंगे और आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। यानी तो चलिए हम लोग मिलते हैं वीडियो नंबर जो कि 5 में, यानी परसेंटेज का वीडियो नंबर 5 में जो कि मिलते हैं। चलिए धन्यवाद।